हरि ओम हरि ओम। 30वां वाला श्लोक का पाठ करें। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तो इस तरीके से गीता का ये बहुत ही सुंदर प्रसंग, महत्वपूर्ण प्रसंग था, जहाँ पे भगवान हमको बताते हैं हमारे अवतार से तुमको क्या शिक्षा लेनी है। तो दो चीजें भगवान ने बोली थी, जन्म कर्म च मे दिव्यम, हमारा जन्म भी बहुत दिव्य होता है अर्जुन, और हमारा कर्म भी दिव्य होता है। हमारे जन्म का तुम रहस्य जानोगे तो उसमें क्या समझा जाता है कि अव्यक्त से भगवान व्यक्त कैसे होते हैं, अजन्मा जन्मवान कैसे बन जाता है। इतना एक छोटा सा फेस, यही चीज हमारे जन्म का वास्तविक रहस्य है। जिसका कभी जन्म ही नहीं होता है वो यहाँ पे शरीर धारण करके जन्म ले रहा है। सोचो तो कितनी ये अद्भुत सी चीज है, रोमांचकारी चीज है, चमत्कारिक सी चीज है। और अगर इस रहस्य को हम लोग खूब अच्छी तरह विचार करके जानते हैं ना, तो पता क्या होगा, हमारे शरीर में भी एक व्यक्त आयाम है और एक अव्यक्त आयाम है। शरीर धारण करने से पहले हम लोग अव्यक्त थे, दिख तो रहे नहीं थे। मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे, यहाँ पे दुनिया को दिखेंगे नहीं। हमारी भी कहानी अव्यक्त से व्यक्त की है और पुनः व्यक्त से अव्यक्त में चले जाएंगे। अगर भगवान के दृष्टांत को लेके हम लोग ये व्यक्त अव्यक्त का कनेक्शन जान जाते हैं, ऐसा जानने से व्यक्ति के खुद जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। उसमें क्या जाना जाता है कि एक अव्यक्त सत्ता है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, कोई फॉर्म नहीं है,
कोई गुण नहीं है, अविनाशी सत्ता है, सबको व्याप्त करे, सबका अधिष्ठान है वही। और ऐसे सच्चिदानंद के पास एक अद्भुत प्रकार की जादुई शक्ति है। उस माया शक्ति से एक व्यक्त रूप की प्रस्तुति मात्र होती है। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। अपनी माया से जो भी हमारी प्रेरणा है, प्रयोजन है, उस हिसाब से रूप धारण कर लेते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि देखो हनुमान जी धारण कर लेते हैं। हमारे पुराने समय में राक्षस लोग धारण कर लेते थे, तो बोलते नो बिग डील, हम तो इसको आसानी से कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। तो ये शक्ति जब अनेकों यहाँ पे लोगों में दिखाई पड़ती है, तो भगवान के अंदर सोच लो किस मात्रा में ये सामर्थ्य और शक्ति विराजमान है। एक रूप प्रस्तुत कर देते हैं। अव्यक्त उनका यथार्थ है, वो अविनाशी है, वो रियलिटी है, घूम फिर के फिर उसी में आते हैं। और व्यक्त होना प्रयोजन के अनुरूप कोई भी शरीर धारण करने का सामर्थ्य है। और जो शरीर धारण करते हैं उससे कभी भगवान की कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि हर बार नया शरीर धारण कर लेते हैं। दशावतार में एक अवतार दूसरे अवतार जैसा नहीं है, रिपीट नहीं होता है। यही शो करता है भगवान को किसी भी रूप से आसक्ति नहीं है। जैसा प्रयोजन है, जैसी परिस्थिति है, उस प्रकार का वो रूप धारण कर लेते हैं। और ये रूप धारण करना ये केवल एक प्रतीति मात्र होता है। जो भी हमको केवल यह रूप समझता है वो बहुत ही अज्ञानी आदमी है। हमारे तत्व को जानना, शोध करो और धीमे धीमे उस अव्यक्त की धरातल पे ईश्वर के बारे में पहुंचो। ईश्वर के बारे में भी उस अव्यक्त में पहुंचना है। और वेदांत के अध्ययन में जब तत्वमसि महावाक्य का शोध होता है ना, अपने तत्व को भी जानने के लिए अव्यक्त तक जाना पड़ता है। तत्वमसि में जीव के बारे में बोलते हैं भैया ये हमारे 5 कोश हैं और इन समस्त कोशों के परे एक चेतन तत्व विराजमान है। वो चेतन तत्व ही हम और आप हैं। शरीर धारण करने से पहले भी वही थे और शरीर छोड़ने के बाद भी वही रहेंगे। उस अव्यक्त आयाम को समझ जाना वही त्वम पद का शोधन होता है, जीव शब्द का लक्ष्यार्थ होता है। तो जीव के बारे में भी यही जानना होता है। ये वस्तुतः है जीवन तत्व है, अपनी प्रकृति से अभिव्यक्त हुआ है। और अपने भगवान को भी ऐसा ही देखो। मंदिर में पूजा कर रहे हो, कहीं तीर्थ में दर्शन कर रहे हो, जब भी भगवान के रूप को देखो तो यहाँ पे ये निश्चित रूप से समझना है कि भगवान अपनी करुणा से हम लोगों को कृपा करने के लिए अभिव्यक्त हुए। लेकिन ये उन्होंने अभिव्यक्ति अपनी माया को धारण करके हम लोगों को अनुग्रहित करने के लिए करी है। वस्तुतः ये रूप नहीं था तो भी भगवान थे। और एक दिन भगवान के जो भी अवतार का संवरण हो जाता है, पुनः वो अव्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त ही भगवान की रियलिटी है। और अव्यक्त के दृष्टिकोण से ही कोई अविनाशी हो सकता है। व्यक्त जहां पर आया ये जन्म मरण का चक्र चालू हो जाता है। व्यक्त का आना एक क्षणिक अभिव्यक्ति है और आने के बाद वृद्धि होती है, क्षय होता है और विनाश होता है। ये कर उसको जो है जन्म से मरण तक यही प्रक्रिया चलती रहती है।
तो इस तरीके से भगवान को भी मूल रूप से अव्यक्त तत्व जानना चाहिए। और ये सब जो हम लोग को दुनिया दिखाई पड़ रही है, ये ईश्वर की करुणा से, कृपा से माया धारण करके प्रस्तुति है। तो ये उन्होंने अपने जन्म का रहस्य बताया था। और कर्म का रहस्य क्या बताया था कि अर्जुन, हमको यहाँ पे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता, कभी स्ट्रेस होता ही नहीं हमको, और तुम भी चाहो तो तुमको भी नहीं होगा। जो लोग कर्म के क्षेत्र में स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, दरअसल उनको हमारे कर्म का रहस्य नहीं पता होता है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक होता है कि भगवान की लीलाओं का, उनके अनेकों रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करके भगवान के कर्म का रहस्य जानना चाहिए। क्या होता है, बोलते हैं हमारे कर्म में सदैव पूर्णता से अभिव्यक्त होके किसी के ऊपर कृपा करी जाती है। कोई स्वार्थ की चिंता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम कौन है। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि। हम जानते हैं हम कौन है, हम जानते हैं ये माया से चोला धारण कर रहे हैं, हम जानते हैं केवल कुछ सेवा के लिए ये पूरा कार्य हो रहा है। अगर तुमको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम केवल सेवा के लिए कर रहे हो, तो कौन सा तुम्हारा ईगो हर्ट होने वाला है भाई। जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में बेस्ट पॉसिबल आउटपुट दोगे, और तुम्हारे दृष्टिकोण से जो बेस्ट होगा वो तुम दोगे। दूसरा और अच्छा दे सकता, कम दे सकता, उसकी कोई चिंता नहीं। हम ही तो हैं इसी परिस्थिति में। अब देखो यहाँ पे गीता का ज्ञान दिया जा रहा है ना, हम अपनी तरफ से जो बेस्ट दे सकते हैं वो देना हमारा कर्तव्य है। हो सकता है हमसे बहुत अच्छे विद्वान लोग भी होते होंगे, वो भी दे होते होंगे, कोई कम भी होते होंगे, वो इतना नहीं देते होंगे। उससे क्या लेना देना। हमको भगवान ने उठा के यहाँ दुनिया भर से हमको इस परिस्थिति में बैठा दिया है। भगवान चाहते हैं कि यू डू योर बेस्ट। हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तुमको इस पद के ऊपर लाके हमने खड़ा कर दिया है। इसीलिए हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि जो हमारा ज्ञान है, आशय है, भावना है, वो इस परिस्थिति में हम कोई कसर न छोड़ें, बेस्ट पॉसिबल अभिव्यक्ति कर दें। और उसके उपरांत हम जानते हैं कि हमको ये कोई चीज पूर्ण नहीं करेगी। दूसरे अध्याय में भगवान अपनी पूर्णता का एक दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं कि जैसे समुद्र की पूर्णता होती है ना, वैसे स्थित प्रज्ञ की पूर्णता होती है। सोचो समुद्र के अंदर कितनी नदियां जाती रहती है, पानी डालती है। हमारी गंगा जी देखो जाके, कानपुर, पटना, बंगाल में इतनी अथाह नदी है। और नर्मदा जी भरूच में जाके देखो, और गॉड, समुद्र जैसे दिखाई पड़ती है, आर पार में दिखाई पड़ता है। और ऐसी दुनिया भर की कितनी नदियां हैं। कहीं पे जो है वो अमेज़न नदी है, कहीं पे जो है वोल्गा नदी है, कहीं नील नदी है, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। इतनी नदियां आती रहती हैं, पानी डालती रहती हैं, कभी समुद्र में बाढ़ ही नहीं आती। और कई बार इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि यहाँ पे सब कुएं, तालाब, बावड़ी सब सूख जाते हैं। कभी किसी ने समुद्र को सूखते नहीं देखा। तो भगवान उसका दृष्टांत देते हैं, बोलते ऐसी पूर्णता ज्ञानी के अंदर सतत बनी रहती है। अगर तुम्हारे अंदर पूर्णता सदैव बनी रहती है तो बाहर की छोटी छोटी परिस्थिति से कौन सा तुम्हारे अंदर जो है बाढ़ आ जाएगी, कौन सा इतना ज्यादा ओवरफ्लो कर जाओगे,
कौन सी यहाँ परिस्थिति में तुम बड़े सफल और सुखी और प्रफुल्लित हो जाओगे? परिस्थिति आई, एक क्षण के लिए चली गई, अच्छी हो या बुरी हो, तुम तो तुम ही रहते हो। हमारे कर्म का रहस्य यह है कि अपनी पूर्णता से युक्त होके हम जीवन के हर पल जीते हैं। इसीलिए सदैव कर्म के क्षेत्र में जाने से पूर्व अपना ध्यान, पूजन, जप, ज्ञान, इन सब को करके फिर कर्म के क्षेत्र में निकलना चाहिए। चार्ज होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, हम कौन है, दुनिया क्या है, इस चीज की स्पष्टता होनी चाहिए। यहाँ कई बार बहुत सुख, सफलता, उत्कर्ष, ऐश्वर्य सब मिलता है, और कई बार कुछ नहीं मिलता है। कई बार अपमान तक मिल जाता है, उपेक्षा मिल जाती है, अवमानना मिल जाती है। जो आदमी जानता है हम कौन हैं और दुनिया क्या है, उसके अंदर कौन सा शोक होगा? भगवान के कर्म का रहस्य ये है। पूर्णता से युक्त हो के कर्म के क्षेत्र में केवल सेवा के लिए जाओ, ये दुनिया तुमको छू नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं न मे कर्म फले स्पृहा। कोई भी कर्म फल होता है वो हमको पूर्ण नहीं करता है। वो हाँ दुनिया का काम चलाने के लिए आवश्यक होता है, वो गाड़ी चलाई दिया जाती है उससे, लेकिन अगर एक तरीका नहीं हुआ है तो तुमको वैकल्पिक तरीका मिलेगा और अच्छा तरीका मिलेगा। तुम तो ये विश्वास रखो, अगर एक तुम्हारे हिसाब से काम नहीं बना है ना, भगवान कुछ और ज्यादा देना चाहते हैं तुमको, कोई ना कोई विलक्षण देना चाहते हैं। ऐसे मन के अंदर परिस्थितियों का जो नियंता होता है वो भगवान होते हैं। कोई जीव नहीं चला रहा है दुनिया को। ये मौसम हम और आप तो चला नहीं रहे भैया, सूरज का आना जाना हम और आप तो चला नहीं रहे हैं। ये सब यहाँ पे सब ईश्वर के द्वारा संचालित हो रहा है। हमने कोई जो है पहले कर्म कर दिए, कर्म फल हमको इस देश काल में आ रहा है, ये हम तो कनेक्शन करते नहीं है। तो एक बहुत दिव्य सत्ता विराजमान है, वो ही परिस्थितियां ला रही है। इसीलिए सदैव विश्वास रखो कि हर कर्म फल ईश्वर की इच्छा से आता है और उसमें अच्छाई होती कुछ न कुछ। तो ऐसा मन के अंदर निश्चय रखते हुए, निरपेक्ष रहते हुए, सदैव हर जगह आशीर्वाद बरसाते हुए, जहां जाओ वहां पे सेवा करो, आशीर्वाद दो, ये हम लोगों का जीवन दर्शन है, ये हमारे भगवान की शिक्षा है। तो अर्जुन इस कर्म को ही बोलते हैं यज्ञ भाव। यज्ञ भाव में कोई अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करता है और फिर किसी की सेवा करता है। हर यज्ञ में हम लोगों ने देखा यहाँ पे कोई अग्नि स्थानीय देवता रहते हैं। तो जैसे हम लोग द्रव्य यज्ञ में अग्नि देवता को प्रकट कर लेते हैं, कहीं पूजा में हमारे शिव जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, कोई भी भगवान का दिव्य रूप ले लेते हैं, वहां पे हमने उनकी खुशी के लिए सेवा करी। उनको जो पसंद है वो करो, बस तुम अपनी पसंद पर डालना, भगवान को क्या पसंद है वो ही हमको देना है। एक बार जो है ना, वो बादशाह अकबर और बीरबल वो बैठे भोजन कर रहे थे। तो उस दिन जो है ना, उनके खानसामे ने, कुक ने बैंगन बनाया था। तो बादशाह ने वो बैंगन खाया, बहुत लजीज बना हुआ था, बहुत ही टेस्टी बना था। उन्होंने कहा वाह क्या सब्जी है। तो बीरबल बैठे हुए थे, उन्होंने बोला बादशाह को पसंद है, तो उन्होंने उसकी स्तुति चालू करी। बोला हाँ बादशाह, ये जो है ना सब्जियों का राजा होता है बैंगन। बोला राजा होता है? कहाँ से राजा होता है?
बोलते हैं महाराज जी एकमात्र सब्जी होती है, उसके सर पे मुकुट होता है। आपने सोचा, देखा, कभी ध्यान दिया? पॉइंट टू बी नोटेड सर। और वो राजा की तरीके से गोल पेट भी होता है उसका। राजा और खाते पीते सब लोग, सेठ जी लोग, उनका देखो वो क्या खाक सेठ जी हैं जो दुबले पतले हों, हड्डी के ढांचे हों, खाते पीते देखना चाहिए जैसे ये सेठ जी दिख रहे हैं। तो तभी तो पता लगता है कि कोई सेठ है। तो बीरबल ने अपनी स्तुति चालू करी। बादशाह बोलता है यार हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज को। तो ऐसा गोल पेट है, सर के ऊपर मुकुट है और ऊपर मोर पंखी निकल रही है और मुकुट के नीचे डिजाइन भी ऐसी है जैसे मुकुट में होती है। तो वो स्तुति चल रही थी, उनके खाने ऐसे चलते थे बीरबल के साथ, कोई मस्ती वाले, कोई प्रेरणा वाले। तो उनके खानसामे ने भी सुन लिया कि बैंगन की बड़ी तारीफें हो रही हैं। तो पता लगा दूसरे दिन फिर बैंगन बना दिया उसने। अब ये बादशाह लोग ना बिगड़ी औलाद होते हैं। एक ही सब्जी 2 दिन रिपीट कर दो तो मुसीबत कर देंगे। बाकी सब्जियां खत्म हो गई हैं, क्या एक एक खिलाए जा रहे हो? तो दूसरे दिन फिर बना दिया और उससे बढ़िया बनाई। लेकिन बादशाह तो बादशाह ठहरे। तो हम बोला क्या है यार बैंगन, क्या सब्जी होती है बैंगन? तो बीरबल फिर से इत्तेफाक से बैठे थे। बोलते हाँ महाराज जी क्या सब्जी है बैंगन? आपने सुना है, सोचा कभी? बैंगन कैसे शब्द बना है? बेगुणत्वात् बैंगन। जो बगैर गुण के होता है उसको बोलते हैं बैंगन। तो बादशाह फिर एकदम गुस्सा हुए, बोलते हैं बे पैंदे के लोटे। कल यहाँ लुढ़क गया, आज यहाँ लुढ़क गया। कल बोल रहे थे, तुम ही बोल रहे थे कि बैंगन जो है वो राजा होता है सब्जियों का, और उस दिन व्याख्या करी थी बहुगुणत्वात् बैंगन। बहुत गुण होते हैं इसीलिए बैंगन बोलते हैं। बोलते हैं तुम्हारी व्याख्या ऐसी पलट जाती है। तो उन्होंने हाथ जोड़ा, बोलते हैं बादशाह सलामत, हम आपके सेवक हैं, बैंगन के थोड़ी है कोई। आपको जो पसंद तो हमारी बुद्धि उसी के अनुरूप उसकी स्तुति करने लगेगी। आपको नहीं पसंद है तो हम उसकी निंदा करने लगेंगे। हमारा तो दृष्टिकोण यह है कि हमारे स्वामी, हमारे बादशाह को क्या पसंद है, बस हमारी सोच, हमारी कर्म, हमारी भावना उसके अनुरूप चलती है। हनुमान जी जब बैठे थे, सीता जी श्रृंगार कर रही थी, पहुंच गए तो सिंदूर लगा रही थी। माता जी सिंदूर क्यों लगा रही है? तो उन्होंने बोल दिया बस भगवान को अच्छा लगता है। अब इनको कौन सा पूरा सिद्धांत बताओ? बस माता जी बाहर गई, इन्होंने सिंदूर की डिबिया उठाई और पूरे शरीर के ऊपर लेप लिया। मतलब भगवान को अच्छा लगता है तो चलो, भगवान को अच्छा लगता है वो हमको अच्छा लगता है। और वैसी सभा में पहुंच गए। भगवान बोलते हैं कि आज कोई होली तो है नहीं, हनुमान जी कैसे बन के आए हो? तो सिंदूर से बने हुए चेहरे में दांत निकले, मुस्कुराहट आई। बोलते हैं भगवान आपको पसंद तो हमको पसंद, आपको नहीं पसंद तो हमको नहीं पसंद। दुनिया के फैशन से किसको क्या लेना देना है? दुनिया को पसंद है, दुनिया में इन थिंग है। बोलते बाढ़ में से दुनिया हमारे भगवान को पसंद है बस। हम लोग भी आश्रम में जो गुरु जी को पसंद होता था ना, इतने रमते थे उसी चीज में। उनकी शक्ल सूरत की भी नकल करा करते थे। और नकल तो शक्ल सूरत से चालू होती है ना, फिर धीमे धीमे ज्ञान की नकल करते हैं। एक बच्चा जो है ना, वो नाई की दुकान में गया, गोद में उठा के कुर्सी बैठा, इतना छोटा था। तो उसको बैठाया और जहाँ बेटा कैसे बाल काट दे? तो बोलता हमारे पापा जी जैसे काट दो। बोला अरे हमको याद नहीं है तुम्हारे पापा जी कौन है, कैसे तुम्हारे पापा जी की हेयर स्टाइल है?
तो उसको इतना आश्चर्य हुआ, हमारे पापा जी इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, इतने महान हीरो हैं और उसको पता नहीं है दुष्ट को। उसके लिए तो पापा और मम्मी के अलावा कोई होता ही नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है हम बताते हैं, जरा कोई हमको दिखाओ किताब। उसने किताब देखी, बोला ये तुम्हारे पापा जी का हेयर स्टाइल है क्या? बोला ये नहीं है, ये सब फोटो देखी, बोला कोई इसमें से नहीं है। तो बोला अच्छा हमको डिस्क्राइब कर दो भैया, थोड़ा कैसा है पापा जी का? बोलते बड़ा सिंपल है, इतने बाल काट दो। हमारे जो है ना सर के ऊपर चांद बना दो। हमारे पिताजी के सर पे इतना बढ़िया लगता है हमको। उनके पिताजी कौन कौन सा तेल लगाते थे, कौन कौन सी जड़ी बूटी लगाते थे कि वो गाए भैया थोड़े बहुत फिर से। लेकिन बच्चे की नजर तो देखो, पिताजी जैसे हैं वैसे उसके लिए अनुकरणीय है। और बार बार से बोल रहे इतने बाल काट लिया आ जाओ। पता नहीं वो बार बार ने वैसे बाल काट दिए थे कि नहीं, और काट के घर में पिताजी के पास पहुंचा होगा। पिताजी शौक, बेटा तुम्हारे भी झड़ गए। देखो जहां पे हमारी भावना होती है ना, ये पिक्चर वाले जो फैशन करते हैं दुनिया वैसे अनुकरण करती है। किसी ने किसी की जीन फट गई, अब लोग फाड़ फाड़ के पहनते हैं। फटी जीन का फैशन होता है। अभी हम लोग गए थे अहमदाबाद, वहाँ जीन की फैक्ट्री थी। तो जीन की फैक्ट्री वाले बड़ी दुनिया की, देश की नंबर 1 है और दुनिया में 3रे नंबर की, इतनी बड़ी फैक्ट्री थी। तो रुई से लेके धागा बनाना, फिर जीन का कपड़ा बनाना, और फिर उसके उपरांत बड़ी बड़ी कंपनियों को वही बेचते थे। तो उन्होंने अपने एक शोरूम बना रखा था, उसके अंदर हमको घुमाया। बोला जी देखिए ये जीन का कपड़ा स्ट्रेचेबल जीन भी है और फलाना है, और एक जगह पूरी फटी। बोलते हैं कि महाराज जी फाड़ते हम लोग, किसी तरीके से फाड़ी जाती है, मशीनों से फाड़ी जाती है, कलर उसके फेड करे जाते हैं, और यही जीन ज्यादा महंगी बिकती है। ठीक ठाक जीन सस्ती होती है। और इसका शुरुआत कहाँ से हुई होगी भगवान जाने। कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, किसी की जीन फट गई होगी, बेचारी उसी अंदाज से जा रही होगी, बोला वाह क्या सुंदर लग रही, देखो तो फटी जीन है, कितना प्यारी लग रही है। तुम तो जो पहनो प्यारा लगता है। उनकी जो है वो आदर की, वंदना की पराकाष्ठा है वो। तो ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान को पसंद है वो हमको पसंद है। और हमको क्या लेना देना। एक बार हम कहीं पे भिक्षा में किसी बाहर शहर में गए हुए थे, तो माता जी थी, वो पहली बार गए थे, उनको पता नहीं था क्या वो खाना है। तो उन्होंने दाएं बाएं किसी से पूछने की कोशिश करी, लेकिन किसी को पता नहीं था। बोला पहली बार आ रहे हैं इस शहर में, हमको नहीं पता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो बनाना था बना दिया, और उसके अंदर जो है ना करेला भी बनाया। करेला उन दिनों को जमता नहीं था, उन दिनों, अभी तो खाने लगे, सुधर गए। तो वहाँ पे उन्होंने करेला बनाया। अब करेला जब बनाया तो एक हमने नियम रखा, थाली में छोड़ना कुछ नहीं। भगवान का भोग लगाते हैं, उनका प्रसाद बन गया है, इसीलिए छोड़ेंगे कुछ नहीं। भले करेला आ जाए या कोई कंटोला आ जाए, कोई सब हम खा लेंगे। तो मगर अब कहाँ की स्ट्रैटेजी बनानी है। तो हमने स्ट्रैटेजी बनाई कि ऐसा करते हैं, ये कड़वा कड़वा पहले खा लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें खाएंगे तो बढ़िया टेस्ट बना रहेगा। तो थाली में सीधे हमने अटैक करा करेला को। पहले नाक बंद करिए, किसी तरीके से गटक गए करेला, चबाया भी नहीं, ऐसे निगल गए। 1 पीस 2 पीस और पहले साफ कर दिया।
वो माता जी कमर पे हाथ धर के खड़ी हुई थी वो नोट कर रही थी। उनका सिद्धांत था कि जो पहले खाए वो सबसे प्रिय। अब उस दिन गुरु जी एक और करेला, कैसे हमने वो खाना निपटा है वो हम जानते हैं लेकिन हमारी ट्रेजेडी वहां नहीं खत्म हुई। दूसरे घर में गए तो उन्होंने पहले वाले को फोन करके पूछा था कल आपके वहां वो महाराज जी आए थे, वो क्या पसंद करते हैं? बोलते माता जी बहना कुछ बनाना नहीं बनाना, करेला जरूर बनाना 7 दिन के प्रवचन थे और 7 दिन जो करेला पीछे हमारा पड़ा। 7वें दिन तक सुधर गए हम। बोला ठीक है प्रभु, अब जो है करेले से द्वेष नहीं करेंगे, अब जो भी बना है प्रेम से खाएंगे, पहले नाक बंद करके नहीं गटक जाएंगे उसको। देखो हमको पसंद है नहीं पसंद है ये एक तरीका होता है, और दूसरे को क्या पसंद है ये दूसरा तरीका होता है। पूजा एक ऐसा कर्म होता है जहाँ हमारी पसंद गौण होती है, हमारे भगवान की, हमारे गुरुदेव की, हमारे देवताओं की, हमारे बड़े बुजुर्गों की, हमारे प्रेमी लोगों की। जो उनको पसंद है वो हमको पसंद है। सिंपल सा एक सिद्धांत रखो, भगवान को ये सफेद फूल अच्छे लगते हैं, भगवान को बिल्व पत्र अच्छा लगता है, अरे तो लाया ढूंढ के कहीं से। भगवान को पता लगा कि तुलसी दल अच्छा लगता है। जो भगवान को अच्छा लगता है उसमें हमारी कोई हस्तक्षेप नहीं। हम भगवान को शिक्षा विक्षा न दे कि भगवान ज्यादा मिठाई मत खाया करो, थोड़ा सा ये भी खा लो, आज आपको करेला पसंद है, ये सब छोड़ दो। जो पसंद है वो भगवान को, अपने देवताओं को अर्पण करो, तुम्हारी सेवा भावना उसी में है। प्रेमी लोग भी तो यही करते हैं ना, हमारे प्रियतम को जो अच्छा लगता है वही तो उपहार देते हो। यज्ञ भाव में यही होता है, पूजा में यही होता है। हमारे देवताओं को, कृष्ण जी को, शिव जी को, राम जी को जो पसंद है, जो कथा सुनी हुई है, और शास्त्रों में सब डिटेल आ जाती, इनको ये पसंद है, इनको नहीं पसंद है। उनकी खुशी के लिए जो करना है करो, बीरबल बनो। भगवान हम आपके सेवक हैं, जो आपको पसंद हो हमको पसंद, हमारी सोच ही वैसी हो जाती है। हनुमान जी बनो, माता जी को जो पसंद है, राम जी को जो पसंद है, रंग ना हो रंग लेंगे। आगे हम जो गेरू कपड़ा भी पहनते हैं ना, अभी कल पूछ रहा था गुरु जी ये कपड़ा क्यों पहनते हो? अब दूसरे तर्क वर्क अपने स्थान पे है। सीधी बात यह है कि हमारे गुरु जी को पसंद तो हमको पसंद, हमारे शंकराचार्य जी को पसंद, उनसे पूछो जाके महाराज जी वो नीला पीला वाला क्यों नहीं पहनते हो आप? बोलो हमारे गुरुदेव हैं, उनका विवेक है, उनकी पसंद है, जो उनको पसंद है उनको पसंद है। तो ऐसा हमारा दृष्टिकोण पूजा में, यज्ञ में रहता है, और हमारा कार्य केवल उनको प्रसन्न करना है, सेवा करना है। कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जिसके पास जो सामर्थ्य होता है वो तुम्हारे ऊपर वर्षा कर देगा उसकी, बस प्रसन्न तो करो उसको। अगर तुम्हारे गुरु जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे तो देंगे क्या? गुरु के पास ज्ञान ही होता है, तुमको अतः ज्ञान मिल जाएगा। उनके पास अनेकों कृपाएं सिद्धियां होती हैं, वो सिद्धियां तुमको मिल जाएंगी। तुमको न बोलना है न मांगना है, बस उनको प्रसन्न करने का कार्य है। सिंगल पॉइंटेड सिंपल काम। हर क्षेत्र में कोई देवता होते हैं, उन देवता को प्रसन्न करना ही अपना गोल समझो। विनम्रता से, शरणागति से, निरपेक्षता से, ये पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। निरपेक्षता से, गणित मत रखो।
कोई बहुत ही जो है वह कलाकार है, कलाकार को तुम जो हो जाके खूब प्रसन्न कर दो, तुमको बढ़िया कला की रहस्य बता देंगे। वही तो बताते हैं, वही तो जीवन है उनका, वो तपस्या है उनकी। तो उनसे मांगने की जरूरत ही क्यों रखते हो, टेंशन ही क्यों रखते हो? मात्र किसी को प्रसन्न करने का सिंपल एक एटीट्यूड रखो, इसको बोलते हैं यज्ञ भाव। तो यहां इतने जो दृष्टांत दिए ना भगवान ने, इन सब में एक देवता स्थानीय है। जो लक्ष्य आपको फल देता है फाइनली, वही वहां देवता है। जैसे स्वस्थता है, स्वस्थता अपने आप में कितना हमको कृपा देती है। स्वस्थता को तुम देवता समझो, और कोई भी एफर्ट है स्वस्थता के लिए करो। तुमको स्वस्थता को बोलने की जरूरत नहीं है कि हमको इस तरीके से अनुग्रहित करना, वो ही करती है, बगैर बोले करती है। ये एटीट्यूड यज्ञ भावना में होती है। तो इतने दृष्टांत यहां बता के भगवान अंत में यही बोलते हैं कि सर्वे प्यते यज्ञ विदा, ये यज्ञविद लोग हैं अर्जुन। इस प्रकार से जो आर्ट ऑफ लिविंग होती है उसको बोलते हैं यज्ञ भाव से कर्म करना। और इतना बड़ा लाभ होता है कि यज्ञ क्षपित कल्मषाः, एकमात्र ये कर्म करने की कला है जिससे तुम्हारे मन में कोई विकार, चिंता, पीड़ा, अभिमान आदि कुछ नहीं आएगा। हनुमान जी राम जी की सेवा कर रहे हैं, क्या हनुमान जी में अभिमान आएगा? क्या उनके अंदर अपेक्षा भी आएगी? देखो कैसे एक क्षण में इस कर्म करने की एटीट्यूड से अभिमान भी खत्म, टेंशन भी खत्म, तनाव भी खत्म। इसको बोलते हैं यज्ञ भाव। यज्ञ क्षपित कल्मषाः। अगर हर व्यक्ति अपने कर्म के क्षेत्र में यज्ञ भाव का समावेश करे, और हमने इसीलिए इतनी यहाँ पे वैरायटी के दृष्टांत दिए हैं कि इसका एप्लीकेशन किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो ये यहाँ पे चीज बताओ। और आगे देखे 31 श्लोक में, नेक्स्ट वाले में जो अभी हमने पढ़ा था, उसमें बोलते हैं यज्ञ में क्योंकि तुम्हारे अंदर अपेक्षा नहीं होती, तुम्हारी प्राथमिकता केवल यज्ञ देवता की प्रसन्नता मात्र होती है। तुम्हारे गुरुदेव की प्रसन्नता कर रहे हो, तुम्हारे इष्ट देव की प्रसन्नता कर रहे हो, शिव जी की प्रसन्नता कर रहे हो, कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कर रहे हो। ये पवित्रता बनाए रखना। तुमको चिंता अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कुछ उनको भी तो मौका दो ना, वो अपना प्रेम अभिव्यक्त करें। तुमने अपनी तरफ से सेवा अभिव्यक्त करी है, अब वो तुम्हारे ऊपर अपना स्नेह अभिव्यक्त करेंगे और अपने बड़े बड़े हाथों से जो देना होगा देंगे। कई बार क्या देते हैं ये हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। एक बार गुरु नानक देव की कथा हम सुन रहे थे। वो एक गांव में जाते हैं, वहां पे बड़े दुष्ट लोग थे, पूरा गांव ही बड़ा दुष्टों का था। तो वहां पे सब लोगों ने किसी तरीके से रह रहा है, दूसरे दिन जाना था तो वो निकल गए। जाते जाते सबको आशीर्वाद देके गए कि तुम सब लोग जो हो यहाँ पे आबाद रहो, फलो फूलो, यही रहो। दूसरे गांव में गए, वहां बहुत अच्छे लोग थे और वहां जाके उन्होंने आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। उनके साथ कुछ शिष्य लोग थे, बोलते महाराज जी आप क्या करते हो? अच्छे लोगों को वहां पे आप बोल रहे हैं उजड़ जाओ, और दुष्ट लोगों को आशीर्वाद दे के आए हो आप, जो है ना वो खूब आबाद रहो। रहस्य क्या है?
तो भगवान कैसा आशीर्वाद देते हैं, संत लोग कैसा आशीर्वाद देते हैं, गुरुदेव हमारे उपदेश क्या देते हैं, मार्गदर्शन क्या देते हैं, ये बड़े रहस्य की चीजें होती हैं। श्रद्धावान उसका लाभ ले लेते हैं, जो उसकी श्रद्धा नहीं ना वो उलझ जाता है बेचारा। तो उन्होंने समझाया उनको, बोलते हैं देखो ऐसा है कि जो दुष्ट लोग हैं ना, एक ही जगह टिके नहीं तो ज्यादा अच्छा है ना, इसी गांव में पड़े रहना है, तो यही खाओ पियो पड़े रहो, इसीलिए बोला आप आगे रहो यहीं पे। और अच्छे लोग जो हैं वो चारों तरफ दुनिया में बिखरने चाहिए। जहां जहां अच्छे लोग जाएंगे वो अच्छाई की सुगंध फैलेगी। इसलिए हमने उनको बोला कि तुम उजड़ जाओ। तो उजड़ने का मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के जीवन में कोई पीड़ा होगी। उनकी महानता तो उनके सुंदर विचारों से है, उनके ज्ञान से है। अच्छे ज्ञान और कर्म वाले जहां जाएंगे वहां स्वर्ग बनाएंगे। तो इन लोगों के द्वारा जो दिया जाता है मार्गदर्शन, आशीर्वाद, सदैव कल्याणकारी होता है। बिल्कुल सिंपल माइंडेड रहो कि हमारे बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, अपनी चिंता मत करो। तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे राग द्वेष, तुम्हारी अपेक्षाएं ये तुमको उलझा देती है। कहीं वो लोग कहीं शरणागति नहीं करते हैं। तो यहां भगवान बोलते हैं कि पता यज्ञ में क्या होता है, तुम पूरी सेवा करो, पूरी पूजा करो, पूरा यज्ञ करो, जितना है सब तुम उसमें लगा दो। जैसे पेड़ हम लोगों को देखो आशीर्वाद देता है ना, कैसे फल होता है, एक भी फल अपने पास नहीं रखता है, सब सबको दे देता है। ऐसी सेवा भाव से, ऐसे करुणा और प्रेम से युक्त होता है। वैसे ही यज्ञ में, सेवा में किसी के लिए अपना सर्वस्व लगाने का सामर्थ्य होना चाहिए। कोई समझे ना समझे, कई बार लोग नहीं समझ पाएंगे तुमको, लेकिन ये तुम्हारे प्रिंसिपल्स हैं, तुम्हारा जीवन दर्शन इससे जुड़ा हुआ है। हर पल को समग्रता से, खूब उदारता से जियो। और जो तुम्हारी जरूरत है महाराज जी, उसका क्या करे, सभी लुटा डाले कि कुछ भी खाएं पिए कुछ। तो इसके लिए यज्ञ में ये प्रिंसिपल आता है, यज्ञ शिष्टामृत भुजा। इसको बोलते हैं यज्ञ करने के बाद जो अवशिष्ट बचता है और जो उनका प्रसाद होता है, उनकी तरफ से भी कुछ देना होता है। वो उनको छोड़ दो, वो दे ना दे, लेकिन सदैव ऐसा होता है कि तुम्हारे भी पूरे यज्ञ के बाद कुछ बचता भी है और उनका प्रसाद भी होता है। उससे जो है उसको अमृत समझो। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजा, तो वो अमृत है जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं पूजा का प्रसाद। पूजा के बाद जो बचा है वो प्रसाद से तुम संतुष्ट रहो। तुम तो सदैव यज्ञ शिष्टामृत भुजा ही हो। यज्ञ शिष्टामृत भुजा उस व्यक्ति का नाम हो गया। ऐसा जो पूरा कॉम्प्लेक्स वर्ड है ये उस व्यक्ति का सूचक हो गया है जो किसी की खूब सेवा करता है और बाद में जो बचता है वो ही पान करके धन्य होता है। हम तो घर में माताओं को देखते हैं, परिवार में है, सास ससुर है, पति है, अन्य है, सबकी खूब सेवा कर रहे, सबको भोजन खिलाया है। कई बार पूछो माता जी आपके लिए कुछ बचा है क्या खाना? बोलते बेटा हमारे लिए चिंता मत करो। सबको खिलाने से जो हमको आनंद होता है उसके बाद कुछ ना कुछ जो बचा रहता है ना, हमारे लिए वो अमृत है। ऐसे लोगों को कहा जाता है ये यज्ञ शिष्टामृत भुजा। ये यज्ञ में अवशिष्ट अमृत का ही पान करा करते हैं।
और ऐसे लोग बहुत महान होते हैं। ये लोग बड़े पुण्यात्मा होते हैं, इनको कभी कर्म के क्षेत्र में समस्या नहीं आएगी और ईश्वर की अपार कृपा बरसती लोगों के ऊपर। बाकी कोई समझे नहीं समझे, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, तुम जानते हो। तो जो लोग भी यज्ञ शिष्टामृत भुजा होते हैं, अर्जुन पता है उनका क्या फल होता है? यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये लोग उस सनातन ब्रह्म को यान्ति, वहां पे पहुंचते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं, भगवान की गति मिलती है, मन निर्मल हो जाता है, इतना पवित्र, निष्काम, निर्विकारी, संवेदनशील, बुद्धिमान, ऐसे लोग यही होते हैं जो सतत तनाव में, टेंशन में रहते हैं। अपेक्षा हमारी पूरी नहीं हुई, उसने ये नहीं दिया, उसने ऐसा नहीं दिया, उससे कम दिया, उसको देनी नहीं चाहिए, वो तो रिटर्न ही नहीं करता है। ऐसे लोग सदैव दुखी रहेंगे। तुम प्रेम से कोई एक क्षेत्र चुनो, खूब सेवा करो और तुमको निश्चित रूप से बाद में जो मिलता है, बचता है, खुश रहना सीखो, संतुष्ट रहना सीखो। ऐसे लोग यान्ति ब्रह्म सनातनम, ये भगवान की वाणी है। और दूसरी तरफ से जो ये यज्ञ भाव जीवन में नहीं जोड़ते हैं, कहीं पे सेवा, कहीं पे समर्पण नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति होती है? नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुसत्तम, हे अर्जुन, अर्जुन का एक नाम यहाँ पे एक और है, कुरुसत्तमा। तो हे अर्जुन, जो अयज्ञस्य, जो यज्ञ भाव का समावेश कर्म में नहीं करता है, न अयम लोकः अस्ति, इस दुनिया में जो सर्वोत्कृष्ट संभावनाएं सिद्धि की होती हैं, उनसे वो वंचित हो जाएगा। छोटी मोटी चीजें तो जरूर प्राप्त होगी, लेकिन असली चीजें, असली खजाना उसको नहीं मिलेगा। बड़प्पन ही नहीं है, दीनता है, स्वार्थ है, टेंशन है, चिंता है, आसक्ति है, पराधीनता है, सब दुनिया भर के विकार हैं इसके अंदर। उसको नहीं मिलती है सुख, और ऊपर से तनाव, अभिमान, विकार, ये सब अलग से रहते हैं। नायम लोकः अस्ति, अयम लोकः न अस्ति, इस दुनिया में जो संभावना है उनको नहीं मिलती है वो सब चीजें। कुतो अन्य, परलोक आदि की तो बात ही छोड़ो, आगे की गति भी उसकी खराब होती है। जो इस दुनिया में सुखी नहीं रह सकता है, वो परलोक कैसे सुखी होएगा? कैसे उसको उत्कृष्ट स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी? जरा कहीं पे नरक में जाएगा, पीसेगा, मरेगा, वो कोलू का बैल बनेगा। वो ऐसी दुर्दशा होगी अगर तुमने यज्ञ भाव का समावेश नहीं करा। तो ये यज्ञ भाव की स्तुति खुद भगवान अपने श्रीमुख से करते हैं और आगे बोलते हैं कि अर्जुन, ये सब हमने तुमको जो बताया, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, ये साक्षात ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में ये रहस्य मनुष्य को, जीवों को दिए थे। ये मूल रूप से ब्रह्मा जी ने हम लोगों को चलते समय ये सब ज्ञान दिया था। तो ये इतनी सुंदर चीजें हैं और कर्म के क्षेत्र से अनेकानेक चीजें तुमको प्राप्त होती हैं, लेकिन अगर वो यज्ञ भाव से जुड़ी होती, तुमको ट्रिक आनी चाहिए। कोई भी कर्म को यज्ञ बना दो, तब उसका फल देखो कैसा होता है। इतनी तुमको कला ये चौथे अध्याय से सीख के यहाँ पे जानी चाहिए। ये शिविर का लाभ ही है, समझ लो।
कि हम अपने हर कर्म को यज्ञ बनाने की एक बात प्रेरणा लेके जाएं। हमारी भगवान कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति उसी में होगी कि अपने समस्त कर्म को पूजा बनाए। एक आराध्य हो, उनके लिए सब कुछ डालो, जो भी समर्पण करना है, खूब प्यार से सेवा करनी है, किसी के लिए समर्पित हो। एक गाना भी है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते रहते हो यार, क्या जीते हो, टेंशन बोलते हो, फोकट का, बीमारियां और आती हैं। मस्ती से अपने भगवान के लिए जीना चालू करो, भगवान के लिए जियो, अपने देश के लिए जियो, अपने कुल के लिए जियो, किसी कॉज के लिए जियो, किसी अन्य के लिए अपना जीवन समर्पित करो। लिव एन इंस्पायर्ड लाइफ डेडिकेटेड टू सम कॉज। ऐसे और उसमें सब कुछ लगा, मस्ती से, फकीरी से लगा, निश्चिंतता से लगा। वो लगाने मात्र का एक आनंद होता है, और लगाने के बाद जो आता है तुमको कभी भिखारी नहीं करेगा, अभिमानी नहीं करेगा, और बड़े संतोषी इंसान हो गए तुम, मस्त हो गए तुम। ये सामर्थ्य इस चीज में हो जाता है। एवं बहुविधा यज्ञा विततो ब्रह्मणों में क्यों कर्मजान विद्धितान सर्वान। देखो, जो मन की सुंदरता लानी है, बाहर की दुनिया में समृद्धि लानी है, परिवार का वैभव लाना है, देश दुनिया का कल्याण करना है, आज हम लोगों का देश ऐसे ही निष्काम कर्मठ लोग, यज्ञ भाव से, फकीरी से काम करने वाले लोग, उनके वजह से देश का उत्कर्ष हो रहा है। जो स्वार्थी सदैव चिंता, अपनी विकार, उनकी वजह से पूरा परिवार का कल्याण नहीं होता, उनके जीवन का भी नहीं होता। धन दौलत भी जमा कर लो तो अभिमान का बोझा हो जाता है, दुनिया भर के बीमारी, टेंशन हो जाती है। यहाँ पर कोई आया था, उनके अंदर ऐसा टेंशन रहता था, वो माता जी रात को सो नहीं पाती थी। गुरु जी नींद ही नहीं आती। अरे बीमारी हो जाती कि अंदर की नसें सब जो है ना दर्द करने लगती है। बोला, ये तुमने क्या दुर्दशा बना ली है, इतना बोझा, इतना टेंशन अपने ऊपर लेते हो। शंकराचार्य जी भजगोविंदम में कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास भगवान नहीं है तुम्हारे जीवन में? वाह तुल किम तव नास्ति नियंता। किसी को मांगते नहीं, सब तुम ही करते हो, ऐसे अभिमान से युक्त हो। ऐसे लोग दुनिया भर में तनाव और टेंशन से युक्त है। इस व्यक्ति को हिंदू धर्म का, गीता की ये मूलभूत सिद्धांत नहीं पता है, इसलिए मर रहा है। और ये पाश्चात्य में सब लोग इसी उल्टे धर्म से युक्त होते हैं, अपेक्षा से, अभिमान से प्रवृत्त होते हैं, और इससे वजह से सदैव दुखी होंगे। संपन्न हो जाएंगे, संपन्न होने के बाद भी दुखी रहेंगे। तो ये यज्ञ भाव का समावेश करो, और अपने दुनिया को, परिवार को, देश को, मन को, सबको सुंदर बनाओ। यज्ञ भाव से ही पवित्रता होती है। यज्ञ भाव से झाड़ू पोछा लग जाता है हमारे मन में। मन की निर्मलता केवल यज्ञ भाव से होती है। कोई पूजा कर्म कर रहा हो वो आवश्यक नहीं है यज्ञ भाव होगा, वो मन की बात है, एटीट्यूड की बात है। राक्षस लोग भी पूजा करते थे, है ना? रावण कैसे भयंकर पूजा करता था, पूजा करता था, इसका मतलब पवित्र हो गया। कैसा दुष्ट निकला मतलब। तो कर्म से नहीं, एटीट्यूड से पवित्र होते हैं।
ये बात यहाँ समझ लो। और वो एटीट्यूड अगर तुम समझ गए तो वो यज्ञ भाव किसी भी कर्मों में तुम जोड़ के सब कर्मों को पूजा बना सकते हो। आपको पता है गीता की विशिष्टता यह है, एक कर्म विशेष पवित्र नहीं होता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। हर जगह सब कर्म शब्द का यूज करा गया है। बोला गिने चुने कर्म से पवित्रता नहीं होती है, हर कर्म में उसी भावना का समावेश करो। ये थोड़ी सवेरे मंदिर गए और वहां पे जो है वो राम 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 और उसके बाद सबकी जेब काटते रहो, सबका गला काटते रहो, सबको जो है वो नोचते रहो, खाते रहो। तो मंदिर जाने से क्या हो गया है तुम्हारा? सब कर्म में वही प्रेम भाव रखो, सेवा भाव रखो, खूब मेहनत करके किसी एक चीज में डेडिकेट हो, सरल जीवन रखो, संतुष्ट जीवन रखो, जो आए उसमें खुश रहना सीखो। कुछ लोग कहीं पर भी जाते हैं एकदम सुख का वातावरण हो जाता है। पार्टी चल रही है, सब अपना जो है ना वो ग्लास लेके कोई भी चाय पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, सबके मुंह लटका हुआ है। कई लोग आते हैं ऐसे प्रवेश करते हैं कि आप आए बाहर आई, एकदम वातावरण बदल जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, मस्ती आ जाती है सब में। ये मन के अंदर के गुण होते हैं, ये बाहर से नहीं मिलते हैं। वो प्रेम, वो उत्साह, वो प्रफुल्लता, वो प्रसन्नता, वो तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। और अगर तुम्हारे अंदर का ये धन है तो तुम कहीं पर भी चले जाओ, आशीर्वाद दोगे जाके। कई बार किसी के घर में बहुएं आती हैं ना, अब कोई इतनी अच्छी होती है कि पूरे घर को स्वर्ग बना देती हैं, और कोई ऐसी होती है ना जो नरक बना देती है। अपेक्षा, स्वार्थ, वासनाएं, उलझन, विकार, ये सब मन की बात है। इसको मन को देखना आना चाहिए और शुरुआत अपने मन से करनी चाहिए। यज्ञ भाव की शिक्षा इंसान को ऐसा व्यक्ति बना देती है। ये पूरा प्रसंग यहां बताने के बाद अब देखिए चौथे अध्याय में दूसरा चालू होता है लेवल। कर्म के क्षेत्र में हमको अपने मन को और अपनी दुनिया को, अपने देश को, समाज को, परिवार को, सबको सुखी करने के लिए काम जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे यज्ञ भाव एक सबसे बढ़िया टूल होता है। खूब चिंतन करो, विचार करो और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करो। तो ये चीज करने के बाद यहाँ भगवान देखो आगे क्या कहते हैं कि अनेकानेक चीजें कर्म से सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन कर्म से जो चीजें भी प्राप्त करते हैं उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। कर्म से बहुत कुछ लाते हो, लेकिन कर्म के क्षेत्र में कुछ कमियां भी होती हैं। और ये भी हर बुद्धिमान व्यक्ति को पता होना चाहिए। कर्म के क्षेत्र के लिमिटेशंस का ज्ञान। क्या लिमिटेशन होते हैं? कर्म के क्षेत्र की चीजों में आज से पूर्व हम सब लोग अपने जीवन में जरा मुड़ के देखो, कैसे पल तुमने खुशियों के प्राप्त करे हैं, कितनी इज्जत मिली है कई बार, कितना वैभव तुमको कई बार मिला है, कितने बढ़िया बढ़िया अनुभूति भोग मिले हैं तुमको, सुंदर भजन तुमने करे हैं, अनेकों तीर्थाटन करा हुआ है, मन में प्रफुल्लता हुई है ना। ये सब कई बार दुख भी हुए हैं, पीड़ा भी हुई है। कर्म के क्षेत्र में ये दोनों फल अच्छे बुरे जो आते हैं ना, केवल पल दो पल के लिए होता है। आज के समय वो सब स्मृतियां बन चुके हैं, चले गए, अब कभी नहीं आएंगे। पहाड़ में हम गए, बहुत सुंदर दृश्य देखा, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई,
बस वो कुछ पलों की अनुभूति थी, खत्म हो गया वो। अब तो फोटो देखते रहो पुरानी, यादें रखे रहो। लेकिन वो पल दोबारा कभी नहीं आता है। बचपन चला गया, कभी नहीं आएगा। जवानी चली जाती, कभी नहीं आएगी। सफलताएं मिली, एक क्षण के लिए आई और चली गई। कर्म के क्षेत्र में चीजें आती हैं, व्यवहार के लिए उपयोगी होती हैं, भोजन पानी मिलता है, रहने के लिए अच्छी जगह हो जाती है, मन हमारा निर्मल हो जाता है, तनाव से रहित हो सकते हैं, श्रद्धा भक्ति से युक्त हो सकते हैं, विचारशीलता आ जाती है, सूक्ष्मता आ जाती है, बहुत सारे गुण मिल जाते हैं। लेकिन सब कर्म फल नश्वर होते हैं। मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणा निर्वेदमायात। कर्म के क्षेत्र की बुद्धिमान व्यक्ति बहुत अच्छी तरह परीक्षा करता है और इन चीजों से विरत हो जाता है। बोलते हैं सब नश्वर चीजें, पल दो पल के लिए जुगाड़ कर रहे हैं हम। तो ये पल दो पल के वैभव है, पल दो पल का भोग है, पल दो पल के प्रसन्नता प्रफुल्लता है। पार्टी वार्टी होती है ना, उत्सव घर में होता है, खूब चहल पहल, उसके बाद सब चले गए, फिर तुम बैठे हो दोनों मियाँ बीवी, फिर घर में वही जो है वातावरण, अब क्या करें। ऐसे ही होता है। कोई भी चीजें होती हैं, पल दो पल की खुशियां होती हैं। कर्म के क्षेत्र में हमको यहाँ गीता, हमारे वेद ये बताते हैं, भले पल दो पल के लिए होता हो, लेकिन बेस्ट तरीका क्या होता है तुमको वो सिद्धियां भी प्राप्त करने का, वहां यज्ञ भाव का परिचय दिया। तीसरे अध्याय में तो भगवान ने यहाँ तक बोला, ब्रह्मा जी ने जब सबको बनाया ना, तो बेचते समय उन्होंने सबको गिफ्ट दी, और गिफ्ट दी इस प्रकार से कि ये तुमको हम उपहार दे रहे हैं, इसके द्वारा तुम कोई भी सिद्धि करना चाहो कर सकते हो। और वो यज्ञ का भाव था। उन्होंने बोला कि ऐसी नंदिनी गाय तुमको दी गई थी, कामधेनु, कि तुम्हारी जो इच्छा हो जीवन में तुम उसको सिद्ध कर सकते हो। यज्ञ भाव का ये पोटेंशियल होता है। तो ये हमारे पास ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग है, ऐसा कर्म करने की कला है, भगवान के द्वारा बताया हुआ तरीका है, प्रामाणिक है। और भगवान ने ये भी बताया कि पहले हजारों लोग इस चीज का प्रयोग करके अपना उद्धार कर चुके हैं। तो यहां पर आगे ये बोलते हैं कि एक पॉइंट को नोट करना, कर्म से सब चीजें क्षणिक होती हैं, और स्मार्टनेस इसी में है, ये क्षणिक फल से भी अपने जीवन का जुगाड़ कर लो, आवश्यकताएं कर लो, होती सब क्षणिक है, लेकिन कुछ ना कुछ आशीर्वाद ले लो। और अगर जो व्यक्ति कर्म फल की दुनिया को परिवर्तनशील, नश्वर, चेंजिंग जानता है, जानने वाला मात्र विवेकी बनने लगता है। अनित्य को अनित्य देखना, परिवर्तनशील को परिवर्तनशील देखना, क्षणिक को क्षणिक देख पाना, ये विवेक का प्रारंभ है। आपका विवेक चालू हो गया है। और जहां आपने जीवन में समझ लिया है कि ये चीज जो है ना, ये तो नश्वर है, टिकाऊ ही नहीं है, खत्म हो जाएगी, आपको मोह खत्म होने लगेगा उससे। हम लोग केला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं आराम से, और अंदर जब फल खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में निश्चय हो गया ये सारे सारी है।
जिस चीज को तुमने अगर असार जान लिया, उसको छोड़ने में कोई चिंता नहीं आती, वो सहज रूप से छूट जाएगा। अर्जुन, अगर तुमने बहुत ही इंटेंसली समग्रता से जीवन जिया है, तो ऐसे लोगों को ये विवेक की प्राप्ति हो जाती है कि ये सब कर्म के क्षेत्र में अनेकानेक चीजें परिवर्तनशील होती हैं। इसका मतलब ये नहीं प्राप्त नहीं करना है, भोजन परिवर्तनशील है लेकिन खाना होता है ना, धन दौलत यहाँ नश्वर है लेकिन उससे परिवार चलता है ना, बच्चों की शिक्षा चलती है, खाना पीना चलता है, कपड़े लत्ते चलते हैं, उनकी अनेकों बीमारी आदि करती है, शिक्षा की व्यवस्था चलती है, सब चीजें आवश्यक है, ये देखो। लेकिन ये भी मत बोलो कि ये सब चीजें जो है ना पल दो पल के क्षणिक चीजें होती हैं। और ये जो जान पाते हैं विडंबना, ये बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं, जीवन भर लगे रहते हैं, ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि कर्मों के क्षेत्र का जो धन दौलत से हमने जुगाड़ करा हुआ है सब नश्वर दुनिया है, अनित्य है, हमारे साथ नहीं जाने वाला है। आज भगवान न करे जाने का टाइम आ जाए, वो आ जाए वैसे वाले, घर से फिर बैठ के जो आते हैं, क्या लेके जाओगे साथ में? कई बार तो ये कहा जाता है यमराज जी का स्मरण करते रहना, तुम्हारे अंदर में वैराग्य बड़ा अच्छा होगा, विवेक भी होएगा। क्या क्या छोड़ के जाने वाले हो, उनसे तुम्हारे मोह खत्म होने लगेंगे। कर्म के क्षेत्र में जो बहुत अच्छी तरह जीता है, समग्रता से इंटेंसली जीता है, बड़ा प्यार से जीता है, उसको ये विवेक, ये रियलाइजेशन होता है। कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये जान के तुम धीमे धीमे मुक्त होने लगते हो। तो यहाँ देखिए एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है 33वां वाला, जिसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन, दो तरह के यहाँ यज्ञ हमने बताए हैं, तुमने अगर नोट करा हो तो दो तरह के यज्ञ हैं। एक द्रव्य यज्ञ है, जहाँ कुछ द्रव्य का आदान प्रदान होता है, तुमने कुछ फूल दिए, भोजन दिया, आहुति दी, घी डाला, अनेकों यज्ञ की सामग्री मार्केट से मिल जाती है, वो तुमने डाली, कुछ ना कुछ द्रव्य। भोजन कहीं खिलाया, ये भी द्रव्य है। तो कुछ ना कुछ द्रव्य का जहां प्रयोग होता है उसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। और एक यज्ञ होता है जहां पे अज्ञान दिया जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहां कोई द्रव्य नहीं होता है। जैसे प्रवचन, जैसे चिंतन, जैसे कहीं के ग्रंथ का पाठ, तुम जब करते हो तो अनेकों नई चीजें पता लगी। जब तुमको नई चीज पता लगी तो उस विषय का ज्ञान खत्म हो गया। अज्ञान खत्म हो गया, इसका मतलब कि अज्ञान की तुमने आहुति दे दी। तो प्रवचनों को हमारे गुरुदेव ने यही नाम दिया, बोला ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। अपने समस्त प्रवचनों को बोलते थे गीता ज्ञान यज्ञ करने आ रहे हैं हम। तो एक नए सज्जन थे, बोला महाराज जी ठीक है, अगर यज्ञ करने आ रहे हो तो कौन कौन सी तैयारी करें? घी करें हैं, अनेकों आहुति की सामग्री का जुगाड़ कर ले, फूल वूल मंगवा ले, कौन कौन से द्रव्य मंगवा ले? बोला कुछ नहीं, तुम सरलता से श्रद्धा से आके बैठना, वहां पे हम तुम्हारे अंदर की कोई ना कोई अज्ञान मोह नासमझी उसकी आहुति हम दिलवाएंगे। हम यहाँ पे कोई रहस्य का उद्घाटन करेंगे, कोई तुमको नई दृष्टि देंगे, नया ज्ञान देंगे,
और जहां नया ज्ञान दिया उस विषय का ज्ञान तुम्हारा खत्म हो गया, तुमने अज्ञान की आहुति दे दी। तो श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। हे परंतप, पुनः जो है देखो अर्जुन का ये नाम भिन्न भिन्न समय इसके ऊपर बड़ी व्याख्याएं चलती हैं। इस समय परंतपा क्यों बोला, इस समय अर्जुन क्यों बोला, इस समय कुरु सप्तम क्यों बोला, इसके भी रहस्य होते हैं। अब हम लोग उन सब में अभी नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ भगवान परंतपा बोल के बोलते हैं कि अर्जुन ये जो द्रव्य यज्ञ होते हैं बड़े काम के होते हैं। द्रव्य यज्ञ से यज्ञ भाव का समावेश करना सबसे सरल होता है। इसीलिए किसी को भी अगर यज्ञ भाव का कला का आइडिया देना है ना, तो वहां पे द्रव्य यज्ञ से ही सैंपल दिया जाता है, उसको महसूस करा दिया जाता है। हम लोग जो है अनेकों जगह विष्णु सहस्रनाम अर्चना का अनुष्ठान करते थे, तो सब लोगों को जो है सैकड़ों लोगों को बुलाया, सबके सामने एक एक दीपक, कल भी यहाँ करने वाले हैं। जन्माष्टमी के दिन कुछ भक्त लोग को भी वो भी आते हैं दर्शन के लिए, सबको बैठा के एक विष्णु सहस्रनाम भगवान के 1000 नाम लेके उनको पुष्पों से एक एक नाम उच्चारण करते हैं, वो भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। द्रव्य यज्ञ से ही इंसान को यज्ञ भाव का सैंपल मिलता है, टेस्ट मिलता है, सेवा का आनंद मिलता है, किसी के लिए काम आने की खुशी मिलती है। और एक बार ये सीख जाओ, फल भी मिलते हैं, कहीं ज्यादा फल मिलते हैं। एक बार अच्छी पूजा यज्ञ करोगे तो बड़े विशेष फल मिलते हैं, लेकिन इसके बाद फिर देने के द्वारा बहुत कृपा आनंद आता है, यह अनुभव भी होने लगता है। बाद में जब ज्ञान यज्ञ होता है ना, तो अज्ञान और मोह को देने के द्वारा क्या आनंद आता है, क्या मस्ती होती है, क्या दृष्टि होती है। इसीलिए ज्ञान यज्ञ गोल है, द्रव्य यज्ञ मीन्स है। तो पूजा कर्म भी बहुत प्यार से करो, वहां भगवान के लिए 2 पल जियो, खूब मस्ती से जियो, सब कुछ लगा के जियो। सब कुछ मतलब पूरा भाव, पूरा दिल, पूरी ऊर्जा सब लगा के जियो, और यज्ञ की कला सीखो। और उसके उपरांत देने से सब कुछ मिलता है, ये तुमको सिद्धांत पता लग जाएगा। देने से कभी तुम खाली नहीं होते हो। भगवान के लिए कुछ करने से तुम कभी गरीब नहीं होगे, कंगाल नहीं होगे, संपन्न हो जाओगे। और अगर तुम्हारा जीवन दर्शन ये है कि तुम मूल रूप से ब्रह्म हो, तो अपनी ब्रह्म स्वरूपता की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, एक कचरा जाएगा। तो इस तरीके से ज्ञान यज्ञ का टेस्ट बाद में लेना चाहिए। ज्ञान यज्ञ परंतप। हे अर्जुन, ये चीज तुमको अच्छी तरीके से जाननी चाहिए। और आगे जो है बोलते हैं, देखो जब ज्ञान की बात आ जाए, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कितना सुंदर स्टेटमेंट है। बोलते हैं दुनिया भर के कर्मों का अंततः पता लाभ क्या होता है? कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। तुमने बहुत सुंदर व्यापार करा, अंततः तुमको कुछ ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है। तुमने बहुत सुंदर किसी के प्रति प्रेम भाव रखा, तुमको इससे भी कुछ शिक्षा मिलती है। शिक्षाएं मिलना ये
किसी भी कर्म के क्षेत्र में असली फल होता है। अच्छी शिक्षा मिल गई तुमको, और उसको कम मत समझना। तो सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्म का पर्यवसान कुछ ज्ञान में होता है अर्जुन, कुछ रियलाइजेशंस में होता है। और अब तुमको ज्ञान की और वैल्यू जीवन में कुछ छोटे मोटे तुमने खुद भी सीख लिए। आगे ज्ञान की यात्रा सदैव किसी ज्ञानवान के पास होती है। जब किसी को कर्म के क्षेत्र में ज्ञान मिलने लगे और अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही है, तो कर्म के क्षेत्र से वो जगने लगता है ऊपर। अब हो गया, तृप्त हो गए, जो आवश्यकता थी खूब जुगाड़ हो गया, सब भगवान की कृपा हो गई। और हमने लेसन्स भी सीख लिए हैं। अब बाहर की चीजों में कोई मुंह नहीं रहा। अभी यहाँ पे एक लड़का आया था कल, दर्शन करके जो गया, वो यूके ऑक्सफोर्ड में शिक्षक है और उनके परिवार यहाँ रहते हैं। और परिवार में छोटे भाई थे, उसकी पत्नी सर्कल पर चल रही, तो उसको इतना परिवार के प्रति स्नेह था, इतनी आत्मीयता थी, और इनका जो खटपट हो रहा था तो उसने बहुत कोशिश करी, पूरा समझाने की कोशिश करी, लेकिन हो ही नहीं रहा था। पति पत्नी दोनों में बड़ा विखार, बड़ा अभिमान, बड़ी दुराग्रह, और धीमे धीमे वो लड़के का रिश्ता कहीं और भी चालू हो गया। वो बोला अब तो छोड़ूंगे इसको, अब तो इसको डाइवोर्स देना है। अब वो सब उसने अपनी तरफ से, बेचारे ने बाहर से आया, महीने भर के लिए, 1 महीना तो यहीं रहा, अधिक मास का शिविर तो यहीं रह के करा उसने। और घर वाले कितना चीखते चिल्लाते नहीं गया, बोला हम महीने भर तो यहाँ से जाएंगे नहीं, तुम लोग को जो करना निपट लो, शिविर के बाद हम आएंगे। और फिर गया शिविर के बाद, खूब मेहनत करी। फाइनली कल आया तो तुमने बोला हाँ भाई क्या हुआ? देख गुरु जी एक चीज हुई है। मैं बोला क्या? कुछ बढ़िया हुआ? बोलते बहुत बढ़िया हुआ। बोला क्या हुआ? बोलते हमारा मोह भंग हुआ। अब इतना इन लोगों के प्रति स्नेह रखते थे, बोला कुछ मतलब नहीं है, इन लोगों को कुछ समझाओ, कुछ करो, कुछ नहीं सुधरता है। दिमाग में एक बात नहीं बैठती है इनको। जो जिद ले ली, जो अभिमान उत्पन्न कर लिया, जो वासना आ गई, जो दुराग्रह हो गया, टस से मस नहीं होते हैं। हमको अपनी औकात पता लग गई, हमारा कोई महत्व नहीं है। इनकी वासनाएं, इनका अभिमान, इनके ईगो फुलफिलमेंट के सामने हम जबरदस्ती अपने आप को हवा में रखे थे, बड़े महत्वपूर्ण है। इस परिस्थिति ने दिखा दिया है कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं इनके लिए। हमारी बात कोई मानने को तैयार नहीं है, हम उनके हित के लिए बता रहे हैं। हम 2 दिन के लिए आए हैं और केवल इनके हित की बात करके जा रहे हैं। हमको कुछ लेना देना नहीं है परिवार से, बल्कि वहां से कमाई करके इन लोगों को भेजता था। बोलते हम तो सेवा करते रहते हैं, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हम तुमको समझाएं, तुमको बताएं, तुमको तर्क दें, तुमको ज्ञान दें, तुमको प्यार दें, तुमको सांत्वना दें, वो सब ठीक है, जो देना है दे दो, हमको करना वही है जो हमको करना है। तो बोलते हैं हाँ एक बहुत बड़ा लाभ हो गया, मोह भंग हो गया। अब हमारी पराधीनता खत्म हो गई। अब हमको पता है कि अपने मन को सुंदर बना के, शिव जी का बड़ा परम भक्त है, उनको शिव जी की एक मूर्ति दी तो इतना प्रसन्न हो गया। ये बड़ी पुरानी मूर्ति, किसी के परिवार में बड़ौदा में उनके परदादा से चली आ रही थी, इतनी पुरानी मूर्ति उन्होंने दी और उनको जो है हमने पास ऑन करवाई। इतनी प्यारी मूर्ति,
और जिसका असली प्यारी चीज तो उसकी भक्ति है। उस भक्ति से युक्त शिव जी की जो प्राप्ति करी, उसका चेहरा देखने वाला था। सचमुच गया होता है हमारे पास गुरु जी शब्द नहीं है बोलने के। हमको इतना सुख मिला है इससे। अब तो हम हैं, हमारे शिव जी हैं, उनका ज्ञान है, वेदांत है, बस उसी में अपना दिल लगाना है। पहले हमारा मन भटक जाता था, परिवार परिवार परिवार। थैंक यू परिवार तुमने परिवार बड़ा योगदान करा कि हमारा मोह भंग होके जा रहा है, हम मुक्त होके जा रहे हैं। तुम लोगों के लिए बीच बीच में प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। हमने करके देख लिया है। करना वही है ना जिसको जो करना होता है। क्या तुम्हारे बोलने का मतलब है? तुम रिश्ते हो, तुम माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, किसी का कोई लेना देना नहीं। जब कामना का भूत सवार होता है तो सब उपेक्षणीय हो जाता है। बहुत अच्छा हो गया जो हुआ है, अब हमको कोई चिंता नहीं रह गई है। अब हमको किस चीज को परस्यू करना है, ये हमारे मन में क्लैरिटी हो गई है। तो कर्म के क्षेत्र में अंततः यही वैराग्य होता है। सब दुनिया भर के मोह भंग होते हैं, अपेक्षाएं खत्म होती हैं, और प्यार से जिसके लिए जो कर सकते हो करने की भावना बनी रहती। भैया हम जो कर सकेंगे कर देंगे, लेकिन ना तुमसे अपेक्षा कर सकते, ना तुम्हारे ऊपर अधिकार भी जमा सकते हैं। करना तो वही है जो तुमको करना है। हमारी क्या कीमत है? तो धीमे धीमे आदमी के अंदर वैराग्य होता जाता है और मुक्ति होती जाती है। ये एक कर्म से शिक्षा है। यहाँ 4 अध्याय में भगवान बोलते हैं अब तुम्हारी ज्ञान की प्रक्रिया चालू होगी। अब असलियत में जग रहे हो, अभी तक कल्पना में थे, अब यथार्थ में जगने लगे हो। और एक बार तुमको और जानने की ज्ञान का महत्व होने लगे ना, तो सदैव सत्संग का ही आगे मार्ग होता है। तो कुछ लोग होते हैं जीवन पूरा ज्ञान में, रहस्यों में समर्पित होते हैं, वो आगे दिशा देते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें बताते हैं। तो उसके लिए तुमको आगे की यात्रा किसी गुरु के पास जाके ही करनी चाहिए। वैसे हम लोग के देश में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, लेकिन सब लोग के पास वो ज्ञान नहीं मिलता है जो तुमको चाहिए। तुमको ढूंढना पड़ेगा। अनेकों गुरु लोग बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, लेकिन सबकी भाषा, सबका लेवल, सबका क्षेत्र सब अलग अलग होता है। तुमको 10 जगह जाके ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे हमको जो है ना तालमेल बैठता है। और पूर्व के गुरु हो उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, वो प्रेरणा के आस्पद रहते हैं। हमारे जो है शंकराचार्य जी हो, अब है तो नहीं, हमको कोई प्रश्न पूछना, हम कैसे पूछें उनसे? तो जो पूर्व वाले हो जाते हैं ना, वो प्रेरणा के विषय, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, श्रद्धा बना रखो। ज्ञान नहीं होएगा उससे। ज्ञान देना हो तो शिव जी को भी गुरु का रूप धारण करके हमारे जीवन में आना पड़ता है। जैसे भगवान के शरीर का बड़ा महत्व देखा हम लोगों ने, वैसे गुरु भी जीते जागते हो, सशरीरी हो, वही तुमको कोई ज्ञान दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। तो तुम्हारा मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, वहां यज्ञ भाव सीखो। वहां सिद्धि यज्ञ भाव के लिए करनी होती है। और दुनिया के अनेकों लाभ हमको ईश्वर से मिलते रहते हैं, लेकिन जो तत्व का ज्ञान है वो सदैव किसी गुरु के पास जाके, और उसके लिए तुमको अनेकों जगह घट घट का पानी पीना पड़ेगा।
अनेकों जगह जाना पड़ेगा, इधर सत्संग में जाओ, उधर सत्संग में जाओ, फिर कहीं पे जो है किसी की बात समझ में आने लगती है। कई जगह तो इतनी टेक्निकल बातें बोलते हैं, सब ऊपर से चली जाती है, समझ में नहीं आती कुछ। लेकिन कई जगह तुमको एकदम तालमेल बैठ जाएगा, वो बातें भी प्रामाणिक बोलते हैं और तुमको समझ में भी आती है। वो जगह होती है जहाँ पे आगे ज्ञान की यात्रा चालू होती है। तो वो प्रसंग यहाँ 34वें श्लोक से चालू करते हैं, जो कि हम लोग थोड़ा पढ़ लें। इसको ये अंतिम प्रसंग है इस अध्याय का। ये मूल रूप से तो कल करेंगे, आज उसकी भूमिका बनाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। यहाँ पे 34वें श्लोक से ये जो श्लोक चालू करे गए हैं, इसमें भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, एक बार यज्ञ भाव का तुमने खूब अभ्यास करा और मन को निर्मल करा। यज्ञ भाव में निष्काम होके प्रेम से जिया जाता है, किसी की खुशी के लिए समर्पण से जिया जाता है, और वो निष्कामता यज्ञ भाव वो इंसान को पवित्र करती है। कोई कर्म नहीं पवित्र करता है, निष्कामता यज्ञ भाव वो पवित्र करता है। और इसीलिए हर व्यक्ति को पहले यज्ञ भाव का प्रयोग करके अपने अपने फील्ड में डेडिकेटेड, इंस्पायर्ड होके कहीं पे अपनी समर्पित होना चाहिए, और उसके लेसन उससे उसको धीमे धीमे मिलेंगे। तो ये कार्य एक बार आदमी करता है, फिर जहाँ रियलाइजेशन होने चालू होते हैं जीवन के, और शुरुआत में तो मोह भंग से होता है, अनेक अनेक मोह भंग होते हैं, आदमी की कल्पनाएं होती हैं, और मोह भंग होना चाहिए। और तब ज्ञान की यात्रा चालू होती है,
तब तुमको गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु के पास कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर टिप्स यहाँ हम लोगों को दी जाती हैं। तो ये हम लोग प्रसंग कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो मैया की।